Assalamu alaikum students, welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to start grade 5 social studies and we are going to learn chapter 1 which is about citizenship. तो students हमारा next topic है peace यानी कि अमन. Peace is a state of calmness और tranquility यानी कि अमन एक सुकून या सुकूनत की अलामत है. Peace is when people are able to resolve their conflicts without fighting and can work together to improve the quality of their lives. तो स्टूडेंट्स जो है वो इस वक्त पैदा होता है जब लोग अपने तनाज़ात को लड़े बगैर ही हल कर लेते हैं और उनको हल करने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगियों के मयार को बेहतर बनाने के लिए वो क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं. तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 5.1 विच इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ पीस यानी कि अमन के असरात. द इफ़ेक्ट्स ऑफ पीस ऑन द सोसाइटी आर, तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनको डिस्कस करते हैं. पीस इज़ द साइन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी यानी कि स्टूडेंट्स अमन, तरक्की और खुशहाली की अलामत है. पीस क्रिएट्स ट्रस्ट एंड ब्रदरहुड अमंग पीपल. तो स्टूडेंट्स अमन जो है वो लोगों के दरमियान एतमाद और भाईचारे को फ़रोग़ देता है. पीस ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड प्रोमोट्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस. तो स्टूडेंट्स अमन जो है वो खुशहाली लाता है और पुरअमन बकाए बाहमी को बढ़ावा देता है. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 5.2 विच इज़ वेज टू प्रमोट पीस एंड हारमनी यानी कि अमन और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के तरीके. तो चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं. पीस एंड हारमनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी सोसाइटी. वी कैन प्रमोट पीस एंड हारमनी इन मैनी वेज. तो पीस और हारमनी जो है वो किसी भी माशरे की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे जो इनके वेज हैं उसको डिस्कस करते हैं. ट्राई टू अवॉइड एनी क्लैश, झगड़े से परहेज़ करें. ऑफ़र हेल्प इफ़ समवन नीड्स यानी कि अगर दूसरों को मदद की ज़रूरत है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए. बी काइंड एंड काम, स्टूडेंट्स हमें नरमी और शाइस्तगी से काम लेना चाहिए. पार्टिसिपेट इन सोशल प्रोग्राम्स लाइक चैरिटी एक्सेट्रा. तो स्टूडेंट हमें फलाही सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए जैसे कि चैरिटी. व्हेन यू सी एनी फॉर्म ऑफ इनजस्टिस स्पीक आउट. तो स्टूडेंट जब भी हम अपने इर्द गिर्द कोई नाइंसाफ़ी देखें तो हमें चाहिए हम उसके खिलाफ आवाज़ जो है वो बुलंद करें. नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 6 विच इज़ कॉमन एटिकेट्स यानी कि अमूमी आदाब. एटिकेट्स आर दी फॉर्मल मैनर्स और रूल्स फॉर पोलाइट बिहेवियर दैट हेल्प अस टू बी अ गुड पर्सन. तो स्टूडेंट्स आदाब वो रस्मी तरीके या असूल हैं जो अदब व एहतराम के साथ बर्ताव के लिए ज़रूरी हैं और हमें अच्छा इंसान बनाने में मदद देते हैं. सम कॉमन एटिकेट्स आर, तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनको रीड आउट करते हैं. बी काइंड एंड हेल्पफुल यानी कि स्टूडेंट्स अच्छे जो आदाब हैं उनमें से ये भी है कि हम मेहरबान और मददगार बने. लिसन योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड एल्डर्स अटेंटिवली. तो स्टूडेंट्स हमें अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन और बुज़ुर्गों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी बात हमें तवज्जो से सुननी चाहिए. ऑलवेज़ अपोलोजाइज़ फॉर मिस्टेक्स. तो स्टूडेंट्स हमें हमेशा अपनी गलतियों पर माजरत करनी चाहिए, अपनी गलतियों पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए. रिस्पेक्ट अदर्स एंड एल्डर्स. तो प्यारे बच्चों हमें दूसरों और बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए. से प्लीज़ व्हेन आस्किंग अ क्वेश्चन, सवाल करते हुए हमेशा प्लीज़ बराह करम कहें. से थैंक यू व्हेन रिसीविंग एनीथिंग, जब आप किसी से कोई चीज़ ले लें तो आपको शुक्रिया कहना चाहिए. रेज़ योर हैंड इफ़ यू वांट टू स्पीक और आंसर. तो हमें हमेशा बात करने से पहले अपना हाथ उठाना चाहिए अगर हम कोई बात पूछना चाहते हैं या कोई जवाब देना चाहते हैं. डोंट यूज़ हार्श वर्ड्स, हमें सख्त अल्फाज या बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए. मेक यू व्हेन नेसेसरी, हमें कतार बनानी चाहिए जब भी इसकी ज़रूरत हो. नेवर मेक फन ऑफ अदर्स. तो प्यारे बच्चों हमें दूसरों का कभी भी मजाक जो है वो नहीं बनाना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टॉपिक नंबर 7 विच इज़ डिजिटल सिटीज़न.
In the previous class, you have learned that a person who use internet for social, civil and political activities is called a digital citizen. تو students ہم نے previous classes میں یہ discuss کیا ہے, یہ سیکھا ہے کہ ایک شخص جو social, شہری اور سیاسی سرگرمیوں کے لیے انٹرنیٹ کو استعمال کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے students؟ وہ ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے. As we all use internet and technology, we all are ڈیجیٹل سٹیزن. تو جیسے کہ ہم سب انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تو ہم سب جو ہیں وہ ڈیجیٹل شہری ہیں. وی میٹ ڈفرینٹ پیپل ہیونگ ڈفرینٹ اوپینینس, آئیڈیاز اینڈ انٹرسٹ. ہم مختلف لوگوں سے ملتے ہیں جن کے خیالات, مفادات اور رائے مختلف ہو سکتی ہے یا مختلف ہوتی ہے. وین ایور وی چیٹ سم ٹائمز وی ڈو ناٹ لائک دیئر اوپینین. جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات ان کی رائے سے ہم متفق نہیں ہوتے. سم ٹائمز دے ڈفر ود آور اوپینینس. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہماری رائے سے متفق نہیں ہوتے. فار دس وی شوڈ آلویز شو پیشنس. تو ہمیں اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے. وی شوڈ کوئٹ کنورسیشن وداؤٹ یوزنگ اینڈ ابیوزو لینگویج اینڈ ہارش ورڈس. تو ہمیں ہمیشہ ایسی بات چیت کو ختم کر دینا چاہیے, خاموشی سے چھوڑ دینا چاہیے بغیر کسی بری لینگویج کے یا بغیر کوئی سخت الفاظ استعمال کیے بغیر. وی شوڈ آلسو ناٹ ہارم دیئر آئیڈینٹی, پرائیویسی اینڈ ڈیجیٹل ورک. ہمیں دوسرے کی شناخت, پرائیویسی اور ڈیجیٹل کام کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. تو اسٹوڈینٹس یہاں ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. ہم کل ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.